आज समृद्ध देशों की रेस में आगे आने के लिए दौड़ता हमारा ये भारत प्राचीन काल में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। यहाँ के राजा और उनकी प्रजा में धन दौलत और हीरे जवाहरातों की कभी कोई कमी नहीं हुई। लेकिन अंग्रेजों के भारत पर आक्रमण के बाद देश की माली हालत काफी हद तक खराब हो गई और उसके बाद यहाँ पर स्वतंत्रता की जंग छिड़ गई। देश की इस स्वतंत्रता की लड़ाई में कई महान राजाओं और तमाम क्रांतिकारियों का विशेष योगदान रहा। लेकिन उसके बाद हमारे देश में बहुत कुछ बदल गया। यहाँ तक कि आजादी के बाद बदले हुए भारत में ज्यादातर जगहों पर राजसी शासन व्यवस्था को खत्म करके सरकारी व्यवस्था लागू कर दी गई। तो आइए जानते हैं भारत के कुछ महान राजाओं के वंशों के बारे में जो आज जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी राजसी वंश के बारे में हम आपको बताएंगे जो आज भी अपनी मेहनत के दम पर उतने ही सफल और समृद्ध हैं जितने कि इनके पूर्वज हुआ करते थे। नंबर 1, निजाम उस्मान अली खां। बेशक आज भारत के अमीर लोगों की लिस्ट में अडानी और अंबानी जैसी शख्सियत का नाम शामिल है, लेकिन भारत के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में आज भी हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खां का नाम शामिल होता है। और इसकी वजह है इनकी लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों की संपत्ति। इनकी दौलत में कई हीरे के खदान से लेके बेशुमार धन दौलत और रुपए पैसे शामिल थे। लेकिन जब एक बार देश आजाद हुआ तो इनका सारा खजाना सरकारी कोष में शामिल कर लिया गया और इनकी बादशाहत पैसों के लिए मोहताज हो गई। आज ये आलम है कि इनके पौत्र मुकर्रम जहां तुर्की के इस्तांबुल में बने एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं और इनके बाकी और भाई बंधु अपनी संपत्ति के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। नंबर 2, अकबर। अपने समय में अपनी शासन व्यवस्था और अपनी वीरता से हर तरफ अपना परचम फहराने वाले अकबर के भी वंशज आज बेहद गरीबी में जीवन जीने को मजबूर हैं। ऐसा कहा जाता है कि अकबर के 12वीं पीढ़ी के वंशज और बहादुर शाह जफर के 22 बेटों में से एक के वारिस याकूब हबीबुद्दीन टूकी का नाम भी इस लिस्ट में आता है, जो अपना जीवन यापन बेहद ही मुश्किल हालातों में कर रहे हैं। आलम यह है कि आज ये हैदराबाद में एक किराए के घर में रहते हैं। वैसे इन्हें सरकार की तरफ से जेड सिक्योरिटी और महीने के 8,000 रुपए की पेंशन तो मिलती है, मगर ये अपनी पुरानी संपत्ति को वापस पाने के लिए सरकार के खिलाफ केस भी कर चुके हैं। अब भविष्य में इन्हें इनकी संपत्ति वापस मिलती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इनका वर्तमान आज गरीबी के साये में ही बीत रहा है। नंबर 3, राजा ब्रजराज महापात्र। बेशक आज के सियासत एक एक रुपए की मोहताज है, लेकिन एक वो भी समय था जब राजा ब्रजराज आसपास के 60 किलोमीटर तक में अपना एकाधिकार चलाते थे। ये वो समय था जब इनके पास 40 से भी कहीं ज्यादा सेवक और नौकर चाकर हुआ करते थे, जो दिन रात उनके आदेशों का पालन किया करते थे। तब इनके पास 24 से भी ज्यादा गाड़ियां गराज में पड़ी रहती थी, लेकिन इनकी भी शान शौकत तब चली गई जब सरकार ने बाकी राजाओं की तरह इनकी संपत्ति भी सरकारी खजाने में शामिल कर ली और इन्हें 130 पाउंड पेंशन जारी कर दिया। इस राज परिवार के आखिर वारिस ब्रिजराज क्षत्रिय चमुपति सिंह की पेंशन भी इंदिरा गवर्नमेंट में बंद कर दी गई। तब गांव वालों की मदद से बनाई गई एक झोपड़ी में इन्होंने अपना जीवन यापन किया और साल 2015 में 95 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। नंबर 4, टीपू सुल्तान। टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाने जाने वाले टीपू सुल्तान का नाम इतिहास के उन स्वर्णिम राजाओं में आता है जिन्होंने अंग्रेजों को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। मुगल सल्तनत के वीर योद्धा ने 1799 में अपनी आखिरी सांस ली थी, लेकिन ये कितने समृद्ध थे इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, क्योंकि इनके मरने के बाद इनके कोष में 3 करोड़ रुपए तो पाए ही गए, साथ ही 90,000 सैनिक भी मौजूद थे। लेकिन आज हालत ये है
कि इनकी 12 संतानों में से बची हुई 5 संतानों में से जानकारी सिर्फ मुनरुद्दीन और गुलाम मोहम्मद के बारे में ही मिलती है, जिनके बारे में बताया है कि ये कलकत्ता के टीपू सुल्तान शाही मस्जिद के पास रहते हैं। आज इन लोगों की हालत गरीबी और बदहाली से इतनी खस्ता है कि इन्हें मिट्टी का तेल बेचकर और रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। वैसे इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि राजशी खानदान से ताल्लुक रखने वाले ये लोग आज ऐसा जीवन जीने को मजबूर हैं, लेकिन ये आज का सच है। नंबर 5, बहादुर शाह जफर। वैसे तो इनका नाम भारत के उन शासनकर्ताओं में शामिल होता है जिनकी उम्र काफी हो चुकी थी और इन्होंने एक लंबे समय तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया था। लेकिन इनकी 6वीं पीढ़ी से रिश्ता रखने वाले जियाउद्दीन ताकी के हालात आज बद से बदतर हैं। पेंशन के ही भरोसे अपने जीवन का गुजारा करने वाले जियाउद्दीन के परिवार में उनके 2 बच्चे भी हैं और इनकी तरफ से सरकार से ये लगातार अपील की जाती है कि सरकार की तरफ से उन लोगों की पेंशन को बढ़ाकर 8,000 तक कर दिया जाए। वहीं 100 रुपए वाली स्कॉलरशिप स्कीम को फिर से शुरू किया जाए। वैसे ये कुछ ऐसे नाम थे जिन्होंने सरकार से अपील और उनके द्वारा दिए गए पेंशन के ही सहारे अपना जीवन गुजार दिया। लेकिन अब हम आपको कुछ ऐसे नाम भी बताएंगे जिनकी बादशाहत आज भी कायम है और इन्होंने मेहनत और काबिलियत के दम पर आज वो मुकाम और रुतबा हासिल किया है जैसा इनके पूर्वजों का रहा है। नंबर 1, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप और उनकी वीर गाथा हर किसी के लिए कितनी प्रेरणादायी रही है ये आपको भी पता है और आज भी इनके वंशजों में अरविंद सिंह मेवाड़ का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। ये महाराणा प्रताप के वंश के 21वें राणा हैं जिन्होंने कच्छ की राजकुमारी विजय राज से शादी की थी। आज के कई बड़े और नामी गिरामी होटलों के ये मालिक हैं और आज भी अपना जीवन उतने ही ठाट बाट से जीते हैं। नंबर 2, राव दुलार राम। ये राजा हरियाणा के राजनायक थे और इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार पंजाब से लेके हरियाणा तक किया था। ये कितने वीर और महान थे इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कभी भी इन्होंने अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके और हर बार उन्हें करारी टक्कर दी। काबुल में यात्रा के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इनके वंशजों में राव इंद्रजीत सिंह का नाम सबसे आगे आता है जो जाने माने निशानेबाज तो हैं ही, साथ ही बीजेपी में मंत्री भी हैं। नंबर 3, पृथ्वीराज चौहान। इनका नाम भारत के उन वीर योद्धाओं में आता है जिन्होंने कभी भी दुश्मन के आगे हार नहीं मानी। लेकिन बदकिस्मती से मोहम्मद गौरी के साथ हुए एक युद्ध में जब वो हार गए तो उन्हें मोहम्मद गौरी ने कैद कर लिया, जिस वजह से वो दोबारा भारत नहीं लौट सके और उनके बेटे गोविंद राज से उनका वंश आगे बढ़ा। इनके वंशज में ही अलाउद्दीन खिलजी को मजा चखाने वाले हमीर देव चौहान का भी नाम शामिल होता है। कुछ दिनों तक शासन करने के बाद इन्होंने अपना सिर भगवान शिव के भक्ति में अर्पित कर दिया था और यहीं से इनके वंश के बारे में कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन इसमें काफी लोग इनके वंशज होने का दावा पेश करते हैं, जिनमें एक नाम टीवी के जाने माने एक्टर नकुल मेहता का भी आता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।